हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारों रसगुल्लों। देखो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लाया हूं, क्लास 10 वालों के लिए एकदम बहुत ही बेहतरीन गेस। और मैं गारंटी करता हूं कि इकोनॉमिक्स से 3 सवाल आते हैं, उनमें से 2 सवाल बनाना होता आपको। ठीक है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, बाकी अलग अलग बोर्ड के क्या है, लेकिन अगर आप अलग बोर्ड से भी देख रहे हो डियर, तो आपके सिलेबस में भी इकोनॉमिक्स चैप्टर है और उसमें सारा चैप्टर जो इधर का है वो उधर का है। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है मेरे प्यारों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐरा गैरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, लेकिन यहां पे मैं बिहार बोर्ड लिख दिया हूं क्योंकि इनका एग्जाम बहुत पहले होने वाला है, तो इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस है। लेकिन क्वेश्चन अलग बोर्ड के लिए भी है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। और आप देख लीजिएगा, आपका भी बोर्ड एग्जाम होगा तो देख लीजिएगा, मिलाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपको 2 नंबर और 3 नंबर का सवाल दिखा रहा हूं, उनसे पक्का है सवाल टपकेगा। 3 सवाल में से 2 सवाल पक्का इसमें से रहेगा तो रहेगा। आप याद कर लो, मेरी बात मान लो डियर। ओके, और अगर ये सवाल आपके पास आपको याद है तो बल्ले बल्ले करो, खुशी मनाओ। लेकिन अगर आपको याद नहीं है ना, तो नोट करके सवाल का जवाब लिखो, और नहीं तो रुक जाओ 1 से 2 दिन, मैं सबका कर करके दूंगा जहां तक पॉसिबल हो पाए। लेकिन आपको खुद भी तो करना है ना डियर, पूरे मेरे पे डिपेंड तो नहीं ना, आपको खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस भी तो करनी है। आपके पास किताब होगी, गाइड वगैरह होगी, तो यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी कुछ मेहनत करें, कुछ हम भी करेंगे, तो पता चला कि बहुत अच्छा चलेगा, है ना। चलिए, तो सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत एकदम प्योर क्रीम प्रश्न है। सबसे पहला है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जानते होंगे। मौद्रिक प्रणाली क्या है, ये भी जानते हैं आप। उदारीकरण को परिभाषित करें, बाह्य स्रोतों को परिभाषित करें। एटीएम क्या है? सरकारी सेवा किसे कहते हैं डियर? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व क्या है? सहकारिता से आप क्या समझते हो? सहकारिता से, अच्छा ये सवाल डबल लिखा गया। चलिए, उपभोक्ताओं के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि पॉइंट आपको लिखना है। मैं यहाँ कलर कर दिया था, मैं एक्चुअली इसका मैं PDF भेजना चाह रहा था मिस्टेक से, तो इसलिए इसको मैं पेंट कर दिया, पहले से लिख दिया हूँ, वाटर मार्क दे दिया हूँ। चलिए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें। अच्छा, ये सवाल 5 नंबर में आता है, ये सवाल 3 नंबर में भी आता है, ये 2 नंबर में आता है। तो जैसे 2 नंबर में सवाल आता है तो 2 से 3 पॉइंट लिखने का काफ़ी है, और 5 नंबर में आएगा तो जितना है ना 5-6 कठिनाइयाँ, सारा कठिनाई लिख कर लंबा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट लिखिएगा, उसको एक्सप्लेन कर देगा, काफ़ी है 2 नंबर के लिए। ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या है, संक्षेप में व्याख्या करें। देखो क्या बोल रहा है, संक्षेप में ये सवाल आता है 5 नंबर में भी, नोट कर लेना। आर्थिक नियोजन क्या है, वहां पे लिखेगा वर्णन करें, तो इसको वर्णन करना है कम से कम 300 शब्दों में, 250 से 300 शब्दों में वर्णन करना है। लेकिन आपको बोल दे संक्षेप में, तो संक्षेप मतलब शॉर्ट में, है ना। क्रेडिट कार्ड क्या है डियर, जानते हैं आप लोग, यूज भी करते हैं जी, जानते भी हैं ना। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? बचत क्या है? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आप आय से आपका इनकम, व्हाट इज इनकम, आय से आप क्या समझते हैं? मुद्रा के आर्थिक महत्व का पर प्रकाश डालें, प्रकाश मत डालना, मतलब टॉर्च मत जला देना। ठीक है, बोला प्रकाश डालने मतलब वर्णन करने के बारे में बोल रहा। ठीक है, वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक प्रभाव लिखे। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? टोटल 26 सवाल है, पक्का मैं बोल रहा हूँ 3 सवाल में 2 सवाल पक्का टपकेगा। नोट कर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब इससे ना टपके तो फिर मैं क्या बोलूँ। हालांकि मैं तो अपने हिसाब से जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जो गेसिंग का जहाँ तक मामला है, तो बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। चलिए सवाल देखो, लॉन्ग सवाल। सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है, वर्णन करें। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा इसके आर्थिक वृद्धि में अंतर करें। हम यहाँ पे ये कर दिए क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड सवाल, वो बहुत बार रिपीट हुआ, 3-4 बार रिपीट हो गया। चलिए, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? प्रत्येक अधिकार का उदाहरण वर्णन का, मतलब उदाहरण के साथ बताना है। हालांकि जिसमें अंडरलाइन की नहीं किए, जिसपे कलर नहीं किए, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य की विवेचना करें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वैश्वीकरण के बिहार पर पड़ने वाले असर को बताएं, प्रभाव को बताएं। ठीक है, भारतीय रेल परिवहन की विशेषता का वर्णन करना है। भारतीय रेल परिवहन की क्या करना, विशेषता करना है। भारतीय रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करना है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं?
कि इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, हालांकि जो सवाल है सब इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद तो होना चाहिए आपको। और ऐसे याद नहीं, ऐसे नहीं कि याद सवाल के याद करें, आप अपने जानकारी के लिए भी याद करेंगे। देखो जब भी सोशल को आप या साइंस को जब भी पढ़ने जानते हो ना, जब भी पढ़ने बैठते हो, जब भी पढ़ना शुरू करते हो, तो आप माइंड में ये सोचो कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, मैं कुछ नया जानने के लिए जा रहा हूं। अगर आप माइंड में सेट कर लोगे कि अरे बाप रे इतना लंबा कैसे याद होगा, चलो देखते हैं ट्राई करके, तब तो वहीं पे गए गड्ढे में, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको माइंड में क्या रखना है कि चलो कुछ सीखते हैं, देखते हैं पढ़ करके क्या होता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कीजिए ना, इंटरेस्ट जब पैदा होगा ना तो याद करने में एक अंदर से एक अलग से ताकत मिलेगी और आपको याद होगा माइंड में। जी बिल्कुल। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन है? मुद्रा के आर्थिक विकास पर प्रकाश डालें, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। ये देखो लॉन्ग सवाल था, एक पहले था ना, एक पहले था प्रकाश डाले, कहाँ चला गया प्रकाश, हाँ, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये देखो शॉर्ट में 2 से 3 नंबर का सवाल है, तो जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा राजा वैसा प्रजा, है ना, आएगा 2 नंबर। तो क्यों हम लिखेंगे 1 पेज, हम भी लिखेंगे 2 नंबर तरह, मतलब 5-6 लाइन लिख देंगे, इतना दूर लिख देंगे, इतना दूर काफ़ी है। ठीक है, और लॉन्ग में आएगा तो पूरा जो है महत्व, जो पॉइंट टॉपिक वाइज पूरा लिख देना है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, ये भी आपको लिखना है लॉन्ग में। अब हम देखो, अब एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ डियर, धीरे धीरे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो तो देखो बहुत से बंदे के पास ऐसा मोबाइल है, जियो वाला छोटा वाला है, तो स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता, या तो फिर तो आप कोशिश करो इन सवाल को पहले लिख लो एक जगह, क्या दिक्कत है लिख लो ना। अगर नहीं लिख पाते हो तो मैं जब सवाल बताऊंगा तो लिख लेना, लेकिन आप अगर लिखते हो तो वीडियो आगे पीछे हो जाए तो फिर आपको खोजने में परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ा ही मजेदार का सवाल है डियर, और ये सब सवाल मेरे ख्याल से इसमें से आप लोगों को बहुत सवाल याद होगा, क्योंकि मैं डेली सुबह 9 बजे आपको ये सब्जेक्टिव सवाल करवा रहा था, लेकिन इधर एक हफ्ता से आपका ये सब करवा रहा हूँ, गैस वगैरह दे रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही कल भर वेट करो, कल या परसों भर, है ना, आपदा प्रबंधन भी मैं करा दूंगा, उसके बाद आपको मिलेगा। ये सवाल देख लो, नोट कर लो फटाफट यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना आपको पता है ना, इसको नोट करना है, और नोट करके सवाल लिखना, जवाब लिखना। देखो जो मैं गेज दे रहा हूं ना, उसको एक अलग कॉपी में लिखना, एक ही जगह लिखना, एक ही जगह, क्योंकि जब एक जगह पूरा इंपॉर्टेंट सवाल का बना रहेगा, तब जब एग्जाम में जाओगे, कल एग्जाम है और आज जाना है, तो आज फटाफट देख लोगे, सरसरी निगाह से रिवीजन हो जाएगा। मतलब रटना नहीं, वहां पे रटना अभी से शुरू करो, अभी से याद करना शुरू करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, तब तो वहां पे देखोगे। अब पता चला कि अभी पढ़वे नहीं किए, वहां पे जाकर रटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, जो आपको पहले सब भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी से याद करो, पढ़ना शुरू करो, पढ़िए तो कम से कम, जब पढ़िएगा तभी तो याद होगा। अब अपने मन में सोच लिया अरे बाप रे इतना लंबा सवाल याद कैसे होगा सर, इतना सवाल दे दिए। देखो सवाल तो काफ़ी है, सब सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, सारा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल आता है एग्जाम में, तो जब आता है इंपॉर्टेंट तो आपको याद करने में क्या दिक्कत। और आप तो 1 साल से पढ़ रहे हैं ना, चलो बीच में थोड़ा सा है यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह ये सब हो गया, लेकिन आपको तो हम कंटिन्यू यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, सारा कुछ दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नहीं तो कभी नहीं बच्चा, है ना, एकदम तैयार हो जाओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एकदम गर्दा गोल कर देना, कलम तोड़ करके लिखना है, ठीक है, कलम तोड़ के एग्जाम में लिखना है, पेपर मत फाड़ना, कलम तोड़ के जरूर लिखना, मजेदार से सबका नंबर आएगा। अगर आपको इसमें से कितना सवाल याद है मुझे कमेंट करो, सबसे पहली बात कि इस सवाल में से कितना सवाल आपको याद है, ठीक है, और क्या इन सभी सवालों को आंसर चाहिए। हालांकि इससे पिछले जितनी सारी वीडियो में बनाया हूं, उन सभी वीडियो में मेरे पास कमेंट आया है कि सर सभी का आंसर बता दीजिए, तो मैं बहुत क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं मेरे प्यारों। आप रोज सुबह 9 बजे क्लास देखो, या तो अगर नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, लिखा हुआ है साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ, ठीक है, और पूरा वहाँ पे जो सब साइंस का वीडियो सब वहाँ पे दिया हुआ है, सोशल में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बनाते रहिए, और ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस तो चल ही रहा, ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लो, बस खाली रिवीजन करते रहो, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ सब्जेक्टिव को। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का सबसे बेहतर तरीका, उसको याद कर लो और खुद से लिखो, याद कर लो पहले, उसके बाद उसको लिखो। उससे क्या हो ना, आपके माइंड में एकदम छपा जाएगा। आप लिखोगे किताब कॉपी पर, आप अपने कलमों से लिखोगे कॉपी पर, और क्वेश्चन छपेगा आपके दिमाग पे। ओके, चलिए वीडियो का लास्ट करते हैं। मजा आया तो जल्दी से लाइक करो, और पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाओ। और मैं बता दूं यहाँ पे क्लास सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, 12 बजे सॉरी 6:30 बजे शाम को, और 9 बजे रात को क्लासेस चलती आया करो, मजेदार से पढ़ा करो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, ओके बाय।